पहाड़ों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, पर क्या ये सच है? केदारनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरी बॉडी ने जो फील की वो थी सांस लेने में डिफिकल्टी। सिर्फ थकान नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे बॉडी को प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि हवा तो यहाँ भी थी। फिर सिर्फ कुछ सीढ़ियों के बाद इतनी सांस क्यों फूलने लगी? इसका जवाब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, साइंस है। केदारनाथ सी लेवल से 3,500 मीटर ऊपर है, और जैसे जैसे हम इतनी हाइट पर पहुंचते हैं बॉडी एक कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करना शुरू कर देती है। हेडेक, थकान, फास्ट हार्ट बीट, ये सिर्फ ट्रैकिंग की वजह से नहीं होता, बल्कि एटमॉस्फेयर भी इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब बचपन से सुनते हुए आए हैं पहाड़ों में ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन ये जवाब पूरी कहानी नहीं बताती। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग सेम होता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रेशर। हाँ, बिल्कुल वही प्रेशर जिसके बारे में हमने बात एपिसोड फर्स्ट में की थी। जितना ज्यादा हाइट उतना ही कम प्रेशर, और उतने ही ज्यादा दूर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक रूम में 100 लोग बैठे हैं, किसी एक इंसान तक पहुंचना कितना आसान होगा। अब वही 100 लोग फुटबॉल ग्राउंड में फैल जाएं, तब किसी तक पहुंचना मुश्किल होगा? बस हवा के मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह पहाड़ों में दूर दूर तक फैल जाते हैं। हमारे लंग्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर होती है। लेकिन जब प्रेशर कम होता है तो लंग्स के लिए ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना आसान नहीं होता। मतलब आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, लेकिन बॉडी को हर सांस से ऑक्सीजन कम एफिशिएंटली मिलते रहती है। अब बॉडी क्या करती है? बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। वो हमसे कहती है एक सांस में ऑक्सीजन कम मिल रही है, थोड़ा और सांस लो। इसलिए पहाड़ों में ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट भी तेज पंप करता है ताकि मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। कुछ लोगों की बॉडी जल्दी एडजस्ट कर लेती है और कुछ लोगों को टाइम लगता है। इसकी वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस भी फेस कर सकते हैं, जैसे हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, और सिम्टम्स ज्यादा हुए तो ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी की सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये अडेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे ब्रीदिंग एडजस्ट हो जाती है, हार्ट भी एडजस्ट करता है ताकि ऑक्सीजन को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इसी वजह से एंड्योरेंस एथलीट्स हाई एल्टीट्यूड्स पे ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन को बेटर यूज करना सीख जाती है। केदारनाथ हमारे बॉडी का रियल लाइफ टेस्ट लेता है। यहाँ आकर समझ आता है कि नेचर की रूल्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और हमारी बॉडी उसके हिसाब से अपने आप को बदलना भी जानती है। इट मीन्स नेचर हमें कभी कभी किताब से ज्यादा साइंस सिखा देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वंस अगेन।